नमस्कार छात्रों, मैं हूं निरंजन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुई। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं 10वीं कक्षा के प्रश्नावली 8.4 का 5वां नंबर प्रश्न। और इस 5वें नंबर प्रश्न के अंतर्गत हम लोग देखेंगे आज इसका चौथा नंबर प्रश्न जो सिद्ध करने वाला है कि कौन सा प्रश्न हमको दिया गया है चौथा नंबर प्रश्न में जिसको हमको सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि चौथा नंबर प्रश्न में क्या हमें सिद्ध करने के लिए दिया गया है। तो ये है आपका चौथा नंबर सवाल जो लिखा जा रहा है स्क्रीन पे, आ भी रहा होगा आपके स्क्रीन पे। देखिए 1 प्लस सेक ए, क्या लिखा है 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए, फिर आगे दिया हुआ है बराबर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। क्लियर है। अब यहाँ जो आप देख रहे हैं उसमें दो कंडीशन है, LHS भी दिया है, RHS भी दिया है। LHS से RHS लाना है या आप RHS से चलें और LHS लेकर के ना आए। ऐसा भी कंडीशन आता है कि जब आप LHS से चलना शुरू कीजिएगा तो चलते चलते ऐसा कंडीशन आएगा कि उससे ज्यादा आप हल नहीं कर पाइएगा, तो फिर RHS को लेकर के चलेंगे और LHS के बराबर आ जाएगा तो वही हम लोग सिद्ध कर लेंगे कि वो दोनों आपस में बराबर हो गया। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं LHS से कि LHS में क्या दिया गया है। LHS में दिया गया है हमारा 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए। क्लियर है, यही दिया गया है। इसको हम साइन और कॉस में चेंज करते हैं तो 1 प्लस सेक ए को क्या लिखा जा सकता है 1 बटा कॉस ए लिखा जा सकता है बटा, यहाँ पे बात करते हैं सॉरी कॉस ए था और यहाँ पे कॉस थीटा लिखा गया, कॉस ए लिखना है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कॉस ए। थोड़ा सा और ध्यान दें, यहाँ जब नीचे आएगा तो सेक ए दिया गया है, सेक ए का मतलब क्या होता है 1 बाई कॉस ए, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 1 बाई कॉस ए, बार बार थीटा लिखा जा रहा है कॉस ए। क्लियर है। अब इसी को हमको और आगे बढ़ाना है, तो जब आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा ध्यान दीजिएगा, कॉस ए से जब 1 में गुना करेंगे तो कॉस ए और प्लस 1, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कॉस ए प्लस 1 और बच्चा में क्या आएगा कॉस ए। अभी तुरंत उस तरफ हम लोग समझाए थे आपको। फिर चलिए यहाँ ये बट्टा में है, भागा में है, जब ये गुना में जाएगा तो अंश हर के जगह पर और हर अंश के जगह पर, तो कॉस ए ऊपर चला जाएगा, लिखा जाएगा कॉस ए और बच्चा में कौन 1। अब ध्यान दीजिएगा कॉस ए और कॉस ए तिर्यक कट जाएंगे और जब कटेंगे तो बच्चा में 1 बचेगा, यहाँ कॉस ए प्लस 1, तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस ए और प्लस में 1। बच्चा लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि बच्चा में क्या है 1, तो 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब बताइए LHS में यहाँ आया, इसके आगे तो कुछ करना संभव नहीं है तो हम लोग इसको यहीं छोड़ दीजिए। फिर हम लोग चलेंगे अब RHS से और दोनों को RHS को हल करने के बाद यदि ये इसके बराबर आ जाए यानी cos a प्लस 1 आ जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि LHS और RHS क्या है आपस में बराबर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं RHS से, RHS बराबर क्या दिया हुआ है RHS में साइन स्क्वायर a बटा क्या दिया गया है 1 माइनस कॉस ए दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हमको लाना क्या है cos a के रूप में लाना है और है क्या साइन स्क्वायर a, तो साइन स्क्वायर a को cos में बदलने का कोई तरीका है क्या, तो हाँ है ना, साइन स्क्वायर a बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे साइन स्क्वायर a के स्थान पर लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर a बचा 1 माइनस कॉस a। क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर a का मतलब ये जो 1 है उसको हम लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 होता है और 1 का स्क्वायर नहीं करेंगे तो भी 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर सूत्र हमारा क्या हो जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ कि क्या होने वाला है। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन कॉस स्क्वायर a का सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब a प्लस b इंटू a माइनस b। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे a प्लस b मतलब 1 प्लस b के स्थान पर क्या है cos a, तो लिख लीजिए cos a प्लस b हो गया। अब क्या लिखना होगा a माइनस b, तो a माइनस b का मतलब a 1 माइनस b के स्थान पर cos a। क्लियर है। और बच्चा में क्या था 1 माइनस cos a, तो कोष्ठ में करके लिख लीजिए 1 माइनस cos a। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए यहाँ भी क्या था 1 माइनस कॉस ए और यहाँ भी आया क्या 1 माइनस कॉस ए, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे और जब कटेंगे तो बचेगा क्या 1 प्लस कॉस ए बच जाएगा। क्लियर है। अब बताइए हमको लाना क्या था, आया हमारा 1 प्लस कॉस ए और लाना क्या था कॉस ए प्लस 1,
तो बताइए cos a प्लस 1 भी तो लिखा जा सकता है, cos a को पहले और 1 को बाद में। तो हम लोग इसी को क्या लिख देंगे, cos a और प्लस 1। देखिए तो दोनों सेम आ गया, LHS को हल किए तो cos a प्लस 1, RHS को हल किए तो भी हमारा क्या आ गया, cos a प्लस 1। जब LHS और RHS दोनों बराबर हो गया तो हम लोग अंतिम में लिख सकते हैं, अतः LHS बराबर होगा RHS के। और यही क्या हो गया, प्रूव हो गया, जो हमें साबित करना था हम लोग साबित कर चुके हैं। यदि ये सवाल आपको समझ में आ रहा हो, सिद्ध करने समझ में आ रहा हो, सिद्ध करने आ रहा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें, ताकि जब भी हम अपना नया वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। धन्यवाद। आज हम लोग देखेंगे इसके 5वें नंबर प्रश्न को, कि 5वां नंबर प्रश्न में हमको क्या सिद्ध करने के लिए कहता है। कहता है सर्व समीका cosec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर a को लागू करके, मतलब इस सूत्र का उपयोग करके, और cos a माइनस साइन a प्लस 1 बटा cos a प्लस साइन a माइनस 1 बराबर क्या लाना है हमको, cosec a प्लस cot a लाना है। तो चलिए सबसे पहले हम सवाल लिख लेते हैं कि क्या दिया गया LHS और RHS में। तो यही है आपका 5वां नंबर प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न में दिया है cos a माइनस साइन a और प्लस में 1। तो चलिए प्लस में 1 ले लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, cos a लिखेंगे cos a, इसके बाद दिया गया प्लस तो लिखेंगे प्लस, साइन a तो साइन a लिखेंगे, और माइनस में 1 है तो माइनस में 1 लिख लेंगे। अब लाना क्या है बराबर के रूप में, उसको देखिएगा, दिया है cosec a, इसके बाद आगे प्लस में दिया है cot a। क्लियर है, यानी cosec a प्लस cot a हमको लेकर के आना है। अब चलिए हम लोग LHS से चलना शुरू करते हैं और RHS लाने का प्रयास करते हैं। तो LHS में क्या दिया गया है उसको हम लोग देखें। दिया है cos a माइनस साइन a और प्लस में क्या 1 बचा, नीचे आइए cos a प्लस साइन a और माइनस में क्या दिया हुआ है 1। एक बात गौर करें या ध्यान से समझें कि जब यहाँ cos और sin के रूप में दिया है और यहाँ क्या दिया हुआ है, cosec और cot के रूप में दिया है कि नहीं। अगर cosec और cot है, हाँ cosec और cot के रूप में दिया हुआ है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको भाग देना पड़ेगा किससे। तो देखिएगा यहाँ पे यदि हम sin से भाग देते हैं तो cos बचा sin बराबर क्या होगा cot, तो cot हमको लाना है। अगर इसमें हम sin से भागाते हैं तो sin a बटा sin a कट करके हो जाएगा 1, तो 1 नहीं है तो हो सकता है कैंसिल हो जाए। अब 1 बटा sin a, यानी यहाँ भी sin a से भाग करें तो 1 बाई sin a बराबर क्या हो जाएगा cosec a, यानी cosec a और cot a आ जा रहा है। तो हम लोग अंश और हर दोनों में sin a से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो लिखेंगे अंश एवं हर दोनों में, अंश एवं हर दोनों में साइन a से भाग करने पर या भाग देने पर, चलिए भाग देते हैं। जब हम भाग देंगे तो क्या होगा, साइन a सॉरी cos a है तो cos a बटा साइन a से भाग देना है हमको, तो यहां लिखेंगे साइन a। फिर चलिए माइनस है तो माइनस साइन a, चलिए साइन a लिख लिए, बटा फिर से हमको साइन a से ही भाग देना है तो लिखेंगे साइन a, फिर प्लस है तो प्लस 1 बचा साइन a ही लिखना है, साइन a से भाग देना है। तो इसके बाद बच्चा में आइए, बच्चा में आपका क्या दिया गया है, तो बच्चा में है cos a, तो इसमें भी हमको भाग करना है साइन a से, तो cos a बच्चा क्या हो जाएगा साइन a हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, साइन a तो साइन a में फिर से हमको भाग देना है, किससे भाग देना है साइन a से ही, तो साइन a से भाग दे दिए। प्लस में सॉरी प्लस नहीं माइनस है तो चलिए अब माइनस लिखिए, माइनस लिख लिए। अब क्या कहता है 1, तो 1 बाई क्या करना होगा हमको साइन a से भाग देना होगा, तो लिखेंगे क्या साइन a। कोई डाउट है यहाँ तक? अगर डाउट नहीं है तो चलिए अब जो कटने वाला है उसको काट लेते हैं और जो कटने वाला नहीं है उसको हम लोग चेंज करके लिख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ cos a बचा क्या होगा साइन a, फिर चलिएगा माइनस है तो माइनस साइन a और साइन a कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1, तो 1 बचा हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। इसके बाद प्लस 1 बचा क्या लिखेंगे साइन a, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम साइन a।
फिर इसके बाद बच्चा का चिन्ह देना है। अब इसके नीचे आएंगे तो नीचे में हमको क्या लिखना है उसको ध्यान दीजिएगा। नीचे में cos a बचा sin a, तो यहाँ पे लिखिए cos a बचा sin a। अब यहाँ पे sin a और sin है दोनों कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा हमको 1, बच्चा में 1 भी लिख सकते हैं। माइनस है 1 बाई साइन ए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉरी 1 बाई साइन ए ही लिख लेंगे, कोई दिक्कत है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, cos a बचा sin a बराबर क्या होता है cot a, तो यहाँ हम लोग क्या लिख लेंगे cot a। यहाँ 1 बाई 1 का मतलब क्या होता है 1, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे 1 लिख लेंगे, तो माइनस में 1। फिर आगे चलिए प्लस है 1 बचा sin a बराबर क्या होता है cosec a, तो लिख लेंगे cosec a। और बच्चा में क्या आएगा हमारा cos a बचा sin a मतलब cot a, तो चलिए लिख लीजिए cot a। फिर चलिए यहाँ प्लस है तो प्लस 1 बाई 1 मतलब 1, फिर माइनस 1 बचा sin a मतलब cosec a। क्लियर है यहाँ तक? यदि यहाँ तक समझ में आया हो तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ना है, और थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद शायद हम लोग सिद्ध कर लेंगे या फिर लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ अभी आपको बताया गया था, सवाल जब शुरुआत किया गया था तब उसी सवाल में कि यहाँ पे एक सूत्र का इस्तेमाल करना है, cosec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर a या फिर cot स्क्वायर a प्लस 1, इसका इस्तेमाल करना है। तो 1 के जगह पर हम लोग उसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो जो यहाँ दिया है पहले इसको लिख लेते हैं cot a, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे cot a। इसके बाद 1 के स्थान पर हम क्या लिखने वाले हैं माइनस दे करके 1 के स्थान पर लिखेंगे हम लोग cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, और फिर इसके बाद क्या है प्लस में cosec a, तो प्लस में लिख लेंगे cosec a। क्लियर है? इसके बाद आइए बच्चा, ध्यान दीजिएगा नीचे क्या होगा, तो ऊपर वाले में अगर 1 का हम लोग बदल लिए, 1 का मान लिख लिए सूत्र के रूप में, तो नीचे वाला जैसे है वैसे ही रहने देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। तो क्या लिखेंगे cot a, फिर है प्लस 1 माइनस cosec a, तो लिखिए cosec a। अब क्या करें उसको देखिएगा, यहां हम लोग क्या करेंगे cot a लिख लीजिए cot a, इसको ले आइए इस तरफ, जब इसको इस तरफ ले आइएगा तो क्या हो जाएगा cot a प्लस cosec a माइनस, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के सूत्र पर आ गया। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b, तो a के स्थान पर cosec a और b के स्थान पर cot a, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर सॉरी a प्लस b, a का मतलब cosec a प्लस b के स्थान पर क्या हो जाएगा हमारा cot a, तो लिख लेंगे cot a। क्लियर है? पोस्ट में बंद कीजिए, ये तो हो गया a प्लस b, अब लिखना है a माइनस b, तो a माइनस b कितना हो जाएगा, a के स्थान पर वही cosec a माइनस cot a, यानी cosec a माइनस cot a हो गया a प्लस b इंटू a माइनस b के रूप में। अब इसके नीचे बच्चा है, क्या लिखा हुआ है cot a प्लस 1 माइनस cosec a। क्लियर है? अब क्या करें उसको देखिएगा, यहां भी cosec a प्लस cot a और यहां भी cosec a प्लस cot a या फिर cot a प्लस cosec a, ये दोनों में है और बीच में माइनस है, यहाँ तो दोनों इंटू में है, गुना में है। यहाँ भी इस पार्ट में भी आपका cosec a प्लस cot a है और इस पार्ट में भी आपका cosec a प्लस cot a है। देखिए है कि नहीं है? अगर है तो दोनों में हम क्या कर सकते हैं उसको कॉमन कर सकते हैं। तो चलिए कॉमन करते हैं, लिखेंगे cot a प्लस cosec a, ये तो हम लोग कॉमन कर लिए। तो हमारे पास बचा क्या उसको देखिए, तो बचा यहाँ पर सबको अगर ले लेंगे तो हम लोग को क्या बचेगा 1 बचेगा, तो 1 ले लिए। इसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस लगाना होगा। अब इसको जब हम लोग कॉमन कर लिए तो बचा क्या ये वाला, मतलब क्या बच गया cosec a माइनस cot a, यही बच गया। आगे बढ़िए, बच्चा में हमारा क्या आने वाला है, तो बच्चा में आ गया cot a प्लस 1 माइनस cosec a। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए यहाँ एक स्टेप और आगे बढ़िए, cot a प्लस cosec a, देखिए यही शायद सिद्ध करना था क्या, cosec a प्लस cot a आ रहा है, सिर्फ इसको काट देना है। कैसे कटेगा देखिएगा, यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लगाइए, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस cosec a लिख लीजिए cosec a माइनस
यहाँ भी और माइनस यहाँ भी, तो माइनस माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा प्लस कॉट ए, कॉट ए। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए इसके बच्चा में क्या है हमारे पास है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉस ए। तो क्या ये वाला और ये वाला दोनों एक जैसा है? तो यहाँ देखिएगा 1 प्लस में, यहाँ भी 1 क्या है प्लस में, यहाँ कॉसेक ए माइनस में, यहाँ भी कॉसेक ए माइनस में, कॉट ए प्लस में, यहाँ कॉट ए प्लस में, यानी ऊपर में जैसा है वैसा ही नीचे भी है। तो ये दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, या फिर एक लाइन और आप लिख करके और इसी के जैसा इसको बनाइएगा। मतलब पहले 1 को लिख लीजिएगा, फिर कॉसेक ए जो बीच में है उसको बीच में ले आइएगा, और फिर कॉट ए जो अंत में है इस कॉट ए को अंत में ले जाइएगा। एक जैसा जब दिखने लगे तो दोनों को काट दीजिएगा। यहाँ भी आप डायरेक्ट ये दोनों को काट सकते हैं, गलत नहीं होगा। और अब हमारे पास क्या मिल जाएगा, तो हमारे पास मिल जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यही दोनों मिला, ये तो कट गया दोनों, और जब कट गया तो हमारे पास आया कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और हमको भी सीधे क्या करना था कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, पहले कॉसेक ए लिखेंगे, कॉसेक ए प्लस क्या हो जाएगा कॉट ए, और यही हमको क्या करना था सीधे करना था, जो सीध हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं आर एच एस, मतलब जो हमको आर एच एस में लाना था वो हम लेकर के आ गए, और यही हमारा क्या है प्रूव्ड हो गया, यानी साबित हो गया। उम्मीद है आपको इस तरह के प्रश्न को हल करने में अब किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके और हमसे पूछ सकते हैं, हम इससे और भी आसान तरीका में आपको बताने का प्रयास करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि दूसरे छात्र भी इस चैनल के माध्यम से अपने शिक्षा को और आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद।